गाइस, वेलकम बैक टू नाइट राइड इन नवेगांव बार नेशनल पार्क। अभी हम निकले घर से। अभी बज चुके हैं रात के 10 साढ़े 10 के दरमियान। और गांव के नज़दीक जो गांव से लगे हुए जंगल है नवेगांव बार नेशनल पार्क का, बस अभी उस जंगल में हम जा रहे हैं नाइट राइड के लिए। और परसों की बात है, जिस जगह पर हम जाने वाले अभी बस 2 दिन पहले कुछ लोगों को जो टाइगर के जो मूवमेंट है वो देखने को मिली। वो रास्ते से दरअसल जा रहे थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो रास्ता। तो रास्ते में वो बाइक सवार थे 2 जन। तो जैसे उनका एक गाड़ी का हेडलाइट तो टाइगर के ऊपर गिरा, तो जैसे हेडलाइट के लाइट में उनको नज़र आया, तो जैसे टाइगर नज़र आया तो वैसे वो रुक गए। तो जैसे टाइगर ने देखा कि पीछे में कोई बाइक है, तो वैसे पलटा वो और ज़ोर से गुर्राया। तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर था वो। तो जैसे गुर्राया तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने वहाँ से बाइक पलटाया और गांव में आए। फिर गांव में आने के बाद उन्होंने बताया कि हम अभी जा रहे थे, तो रास्ते में जो टाइगर है वो रास्ते पर खड़ा था। तो हमारा रास्ता जो एक प्रकार से उसने रोक लिया। तो हमारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और हम वहाँ से पलट के वापस आए। तो जैसे उन्होंने हमको बताया कि नहीं यहाँ पर वो टाइगर की मूवमेंट देखने को मिली, तो हम वैसे ही अपने कार निकाल के उस जगह पर गए थे। लेकिन टाइगर है एक जगह पर स्थित नहीं रहता है। बोले भाई साइकिल से खेत में जाने वाला है ना। तो जैसे वहाँ पर गए हम, तो कैसा है, टाइगर कभी एक जगह स्थित नहीं रहता। तो वहाँ से निकल चुका था। अभी यहाँ से टर्न लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आगे में पुलिया आएगा। वो पुलिया के किनारे वो बैठा नहीं, खड़ा था। जस्ट ऐसे हमारी गाड़ी जा रही, वो जस्ट आगे वो चल रहा था। अभी कुछ ही देर के बाद वो पुलिया आने वाला है। कैसा वो टाइगर जो है उसकी जो दस्तक है, वो गांव के आजू बाजू में जंगल है, वो बस वहाँ पर उसको मूवमेंट देखने को मिल रही है। और दूसरी बात ऐसी है, अगर कोई मवेशी, कोई भेड़ बकरी या फिर गाय अगर जंगल में जा रही है, तो खाली उनका वो शिकार कर रहा है। तकरीबन इसी एरिया के जो गाय वगैरह है, इसका जो गांव है जब्बारखेड़ा, वहाँ की 2 गैया, आगे में कुछ गांव है वहाँ की 1-2 गैया, वो 8-15 दिन में एक गैया मारते रहता है। और कैसा है, एक शिकार करने के बाद टाइगर तकरीबन 8 या 15 दिन शिकार नहीं करता। उसका कारण ऐसा है कि जैसे टाइगर को शिकार करता है तो तकरीबन वो 30-40 किलो तक के जो मांस है वो टाइगर अकेला खा लेता है। तो कैसा है, 30-40 किलो अगर वो खा रहा है तो 8 दिन तक की उसको भूख नहीं लगती। फिर अगर वो जानवर अगर बचा रहा तो फिर से वो खाने की इच्छा करेगा। नहीं तो कैसा है, दूसरे परजीवी है जैसे लोमड़ी, तेंदुआ आदि जो जीव है, अगर किसी भागने का शिकार कर रहा है तो बाकी के जीव उसको खा लेते हैं। अगर बचा रहा तो उसके लिए अच्छी बात है, नहीं तो फिर से जो शिकार है वो ढूंढने लगता है। और कैसा है, गैया वगैरह ये थोड़ी चपड़ नहीं रहती, तो उसको उसका जो शिकार करना है उसको आसान बात है। तो इसलिए वो गैया वगैरह नहीं क्या वो मार लेता है। खरगोश साइड में, खरगोश साइड में खरगोश बघा। टाश वगैरह रहते तो टाश के माध्यम से वो दिख
जाना। बस अभी आगे में पुल आने वाला है। बस पुलिया के नज़दीक वो बैठा था, बोल रहा खड़ा था वो। इतने में उनकी गाड़ी थी और जो पुलिया का उस साइड का जो छोरू दिख रहा है, उस साइड से वो पैदल पैदल जा रहा था। उनकी बाइक के हाथ तक के आई थी। फिर उन्होंने देखा मेरे पापा आगे टाइगर है, तो उन्होंने यहाँ से जो अपनी गाड़ी है वो मोड़ा लिया और वापस आ गए। बस इसको बोलते हैं एक देवस्थान है यहाँ पर आदिवासियों का। और साइड में जो बाम्बू के पेड़ है, वो बहुत गहरे बाम्बू के पेड़ देखने को मिलते हैं। और आज कल परसों अगली होगी जो पूनम की जो रात है अभी धीरे धीरे कम होने लगी है। देख सकते आप पूरा जो चांद है थोड़े रोशनी पर है। और ये देख सकते आप, सुन सकते हैं चिड़िया की आवाज़। ऐसी आवाज़ आपको खाली धूपकले में सुनने को मिलेंगी। इस जंगल मार्ग पर आगे 2-4 किलोमीटर चलने के बाद आगे में गांव देखने को मिलता है। लेकिन शाम के 7-8 बजते ही जो ये रास्ता ये बंद हो जाता है। पहले चलता था, पहले लोग बिंदास चले जाते थे। लेकिन कैसा है, अभी दिन ब दिन जो एनिमल की तादाद बढ़ने के कारण 8 बजे के बाद ही जो रास्ता है ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पर 8 बजे के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन वो कुछ काम की वजह से उनको देर हो गई, उसी कारण उनको जो रात के 10-10:30 बज गए घर जाने को। कुछ हल्का है कि नहीं? हाँ? कुछ हल्का मेरे को चांदनी रात है आज, पूनम की रात। चांद भी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे आज साथ साथ चल रहा है। देख सकते हो कितनी बेहतरीन सुंदर रात। ऐसे बहुत ही कम चांद से जंगल में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे साथ चांद चल रहा है। मुझे गाना याद आ रहा है, वो ये गाना है ना, ये चांद जरा थम थम के गुजर, नहीं, ये रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। आप आगे में घना जंगल और ऊपर चांद की रोशनी। गाड़ी पलटल ये सब क्या हमारे साथ चांद चल रहा है। अभी जाते समय और आते समय तो चांद जो है तो पूरा छिप जाएगा।
जरा थम थम के गुजर रात जरा थम थम के गुजर। छाया है नशा मेरे आँखों पर, छाया है नशा मेरे आँखों पर। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। शायद फोर व्हीलर वाला ही होगा शायद। टू व्हीलर वाला आने की हिम्मत नहीं करता। देख सकते हैं आप पूरे रास्ते पर चांद ने हमारा साथ दिया और फिर रास्ते के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि चांद हमें रोशनी दिखा रहा है। ये दो कुछ पहचान वाले हमारे, ये तीनों भी बाइकर। मानना पड़ेगा इनकी डेरी। रात के अभी 10 साढ़े 10 बज रहे। और मैं भी गलत, ये तो जंगल नहीं है बोलना, गांव के नज़दीक खेती बाड़ी की इलाका चालू हुआ और मैं बेवकूफ़ समान उनका आवाज़ मार रहा हूँ।